जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड, द्वितीय सोपान, मास पारायण, 20वां विश्राम चल रहा है। श्री राम वनवास। प्यारे, महाराज जनक जी चित्रकूट में पहुंच चुके हैं। माता सुनैना जी हैं और माता सुनैना जी से कौशल्या जी बात कर रही हैं। विस्तार से सुने और फिर आगे आज डेरे को जाते हैं जहां माता सीता जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं। विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित आप भी पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। माता सुनैना जी से कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विजयी है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके तो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पूर्ण आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर ऐसा भला क्यों न कहेंगे। कौशल्या जी ने मुनि बोले, कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। यहाँ तक कल के संवाद में आगे सुने। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ में कीनी न काऊ, सो कर कहो सखी सत्य भाऊ। कौशल्या जी ने कहा, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र, चारों बहुए गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। माता कौशल्या बोली, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कात सार दहु करमति हीचे, सागर से पकी जाही उलीचे। माता कौशल्या कहती हैं, भरत के शील, गुण और नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि सुखचाती है, हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोई कहेऊ मही पाओ। कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परिकियाई समय सुभाए। माता कौशल्या कहती हैं, मैं
भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजो कहा बस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुने सुर सरे सम पावन बानी, भाई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना, माता कौशल्या जी कहती हैं, किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कौशल्या का धीर धरि रामा, सुनहु देवी मिथिल सिसिया रामा। को विवेक निधि बल भाई रामा, तुम्हें सकाई उपदेश सिया रामा। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहबो समझाई। अपनी भांति कहब समझाई, रखिया ही लखनो भरत गवनाई बन। जोया मत मान महीप मन, जोया मत मान महीप मन। कौशल्या जी कहती है, रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनो करब सुविचारी। मोरे सोचो भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाई। कौशल्या जी कहती हैं, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धान धान धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प की वर्षा की झड़ी लग गई और धन धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु
बिथा के लखी रहे हो तब धरी धीर सुमित्रा कहे हो। देवी दंड जुग जामिन बीती राम मातु सुनी उठी सप्रीति। उन्हीं बोले सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी तक रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बेगे पाओ धारिय थलहि रामा का स्नेह सती भाई सिया रामा। हमरे तो इस गति रामा कहे मिथिलेश सहाय सिया रामा। उन्हीं बोले और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता जनक प्रिया पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी दशरथ धरिनी दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही अग्नि धूम गिरे सिर तीन धरही। सेवक राव करम मन बानी सदा साए महेशु भवानी सदा साए महेशु भवानी। बोले फिर माता सुनैना जी कहती हैं, प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। रौरे आंग जोग जग को है दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाए बनो कर सुर काजो अचल अवधपुर करी है राजो। माता सुनैना जी कहते हैं, आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसियाई अपने अपने थल। या सब जाग बलिक कही राखा देवी न होए मुधा मुनि भाखा। सुनैना जी कहती है, देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस कई पग परी पेमति रामा, सिय हित विनय सुनाय सिय रामा। सिय समेत सिया मातु तब रामा, चली सुआय सो पाए सिय रामा। मुनि बोले, ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रिय परिजन मिली बदेई, जो जय जोगो भाति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विषेखी। मुनि बोले, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आई। लेने लाई उर जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगे आम बुद्धि अनुरागो, भयो भूप मनो मनहु पयागो। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शेष सोहा। तापर राम प्रेम शेष सोहा। मुनि बोले, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि, चिरजीवी मुनि, ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लयो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। मुनि बोले, जनक जी का ज्ञान रूपी चिरजीवी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिन्होंने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिय पितु मातु स्नेह बस रामा, विकल न सकी संहार सिय रामा।
धरनि सुता धीरज धरे रामा, समौ सुधरमो बेचारी सिया रामा। मुनि बोले, पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवर्ती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयो प्रेम परि तो सुबिसेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो का सबको। उन्हीं बोले, सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जेते सुर सारे कीरति सरि तोरे, जित सुर सारे कीरति सरि तोरे, गमनु के न विधि अंड करो रे। गंग अवन थल तीन बड़े रे, यही किए साधो समाज घनेरे। जनक जी कहते हैं सीता जी से, तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में रहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का हसाते स्नेह सुबानी, सिय सकुच मऊ मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष इत दीन सुहाई। सिख आशीष इत दीन सुहाई। मुनि बोले, पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहा ते नसिया सकुच मन माही, यहाँ बस रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाए उराओ, हृदय सरात सिलो स्वभाव। उन्हीं बोले, सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुखचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बार बार मिली भेट सिय रामा, विदा कीन सन मान सिय रामा। कही समय सिर भरत गति रामा,
रानी सुबानी सयानी सिया रामा। मुनि बोले, राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।